हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज है 15 नवंबर 2022 और आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2 का। दोस्तों जिस प्रकार से पेपर 1 के एग्जामिनेशन में सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस्ट क्वेश्चन से पूछा गया था, सेम उसी प्रकार से पेपर 2 के एग्जामिनेशन में भी सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस्ट क्वेश्चन से ही पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर का एक बार रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ बतलाऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चन है जो हमारे गेस्ट क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 2 में जो पहला सवाल आता है वो आता है आपका एक्सप्लेनेशन से, और एक्सप्लेनेशन दो सेक्शन से पूछा जाता है। एक हो गया शॉर्ट पोएम सेक्शन और एक हो गया लॉन्ग पोएम सेक्शन, और इस दोनों जगह से दो दो करके सवाल आते हैं। अगर शॉर्ट पोएम सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप जो गोल्डन ट्रेजेडी जो है और उसके अंदर जितने भी पोएम है उन सभी पोएम से सवाल आता है, और वो दो होते हैं सवाल। इसी प्रकार से लॉन्ग पोएम में दोस्तों आपको दो जगह से सवाल देखने को मिलेगा, और वो है आपका द ईव ऑफ संत एग्नेस एंड द रेप ऑफ द लक। इन दोनों लॉन्ग पोएम से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आते हैं। तो 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल हो गए, चारों 7.5 मार्क्स करके होते हैं। दोस्तों पोएम सेक्शन के लिए जो शॉर्ट पोएम सेक्शन है गोल्डन ट्रेजेडी वाला, इसमें मैं आपको कल की वीडियोस में कुछ पोएम शॉर्ट लिस्ट करके दिया था कि आप केवल और केवल इसी को पढ़ना, यहीं से सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएंगे और यहीं से सवाल आपके एक्सप्लेनेशन में भी आएंगे। और देखिए वही हुआ है, जो जो मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करके पोएम दिया था सेम उसी पोएम से सवाल आया आज के एग्जाम में। जैसे कि अगर पहले सवाल की बात करें, एक्सप्लेनेशन में जो ए नंबर का सवाल है ये आपका आया है गार्डन पोएम से। द गार्डन जो पोएम है एंड्रयू मार्वेल के द्वारा जो लिखा गया है यहाँ से ये आया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों बी नंबर का जो दोस्तों एक्सप्लेनेशन का सवाल है ये आपका आया है माय लास्ट डचेस से, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गया दो पोएम सेक्शन से, शॉर्ट पोएम सेक्शन से। सी नंबर का जो दोस्तों एक्सप्लेनेशन का सवाल है ये आपका आया हुआ है द रेप ऑफ द लक से, जो कि लॉन्ग पोएम है और अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। अब हम चलते हैं लास्ट एक्सप्लेनेशन के सवाल की ओर। लास्ट में जो ये डी नंबर सवाल जो पूछा गया दोस्तों, ये पूछा गया है लॉन्ग पोएम द ईव ऑफ संत एग्नेस से, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोस्तों आपका हो गया एक्सप्लेनेशन के प्रश्न। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता होगा दोस्तों दूसरा सवाल में पोएम सेक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स का होता है। दोस्तों इस सेक्शन के लिए मैं आपको 4 पोएम गेस करके दिया था, और देखिए उस 4 में से हूबहू 3 सवाल मिले हैं, और वो भी सीरियली। यूथ एंड एज भी मैंने गेस किया था, द रिट्रीट भी मैंने गेस किया था, एंड डॉव बीच भी मैंने गेस किया था। तो 4 में से आपने देखा 3 सवाल हूबहू मिल गए हैं। तो यहाँ पे भी हमारा गेस क्वेश्चन काम किया, और ये 20 मार्क्स का था। अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा सवाल जो पूछा गया है ये पूछा गया है आपका लॉन्ग पोएम द ईव ऑफ संत एग्नेस से। और देख लीजिए ये दोनों सवाल, चाहे वो ऊपर वाला हो या फिर और करके जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे हो, ये दोनों सवाल हूबहू आया हुआ है। मैं आपको बार बार फोकस करके कह रहा था कि आप द ईव ऑफ संत एग्नेस जब भी याद करना इस टर्म को कोरिलेट करके याद करना, सेंसुअसनेस वाला। और देख लीजिए यहाँ से आया हुआ है। इसी प्रकार से मैं आपको बताया था कि नैरेटिव टेक्निक को भी आप याद करना द ईव ऑफ संत एग्नेस से कोरिलेट करके। हूबहू, थोड़ा भी चेंजेस नहीं है। तीसरा सवाल का दोनों सवाल हूबहू हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। इसके अलावा अब हम चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा सवाल में दोस्तों पूछा गया है द रेप ऑफ द लक से, और मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप द रेप ऑफ लक एज अ पीस ऑफ सटायर इसको सही से याद कर लेना। द रेप ऑफ द लक को सटायर से कोरिलेट करके आप जरूर याद कर लेना। और देखिए हूबहू सवाल आया है, थोड़ा पैटर्न क्वेश्चन का चेंज हुआ है लेकिन सवाल वही है। द रेप ऑफ द लक एज अ पीस ऑफ सटायर का जो आंसर होगा वही इनका भी आंसर होगा, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसको लार्ज कर दिया क्वेश्चन को। हूबहू सवाल है, और यहाँ पे जो सवाल है इसमें तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपको समरी लिख दोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया चौथा सवाल, यहाँ पे भी हमारा गेस क्वेश्चन काम किया। अब हम आते हैं पाँचवा सवाल में। यहाँ पे आपको पता होगा
8 सवाल दिए होते हैं और उस 8 में से आपको केवल और केवल 4 को सेलेक्ट करके आंसर आपको देना होता है और वो चारों 2.5 मार्क्स करके होते हैं, यानी 10 मार्क्स का ये 5वां सवाल होता है। और देख लीजिए यहाँ पे खुशी की बात कि केवल 2 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है और मैंने आपको गेस क्वेश्चन में केवल 8 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करके दिया था और उस 8 में से 6 सवाल हूबहू मिले हैं, केवल 2 सवाल नहीं मिले हैं, जिसमें से कि एक ए नंबर का है और एक आपका सी नंबर का है। इस 2 को छोड़ दोगे, इसके अलावा आपका जितना है सोनेट, हेरोइक कपल, एलिट्रेशन, मेटाफो, पन, पर्सोनिफिकेशन, ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपने देखा लॉन्ग क्वेश्चन तो हूबहू हमारे क्वेश्चन पेपर से आए हुए हैं जो मैंने गेस किया था और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में उसी पोएम से आया है जो पोएम मैंने आपको शॉर्टलिस्ट करके दिया था। तो दोस्तों इस बार फिर पार्ट 1 के दोनों पेपर में हमारा गेस क्वेश्चन काम आया और ये पहली बार नहीं है जब हमारा गेस क्वेश्चन काम आया है एलएनएमयू के एग्जामिनेशन में। हमेशा इंग्लिश ऑनर्स में हमेशा, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या फिर पार्ट 3 हो, इन तीनों पार्ट में जो कुल मिलाकर के 8 पेपर होते हैं उस 8 पेपर का हम लोग हर सेशन के लिए गेस क्वेश्चन करते हैं और कभी अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं जब क्वेश्चन मैच ना किया हो। अभी तक टोटल 9 सेशन का हमने गेस किया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जब एक भी क्वेश्चन फ्लॉप हुआ है और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हम सिलेबस, प्रीवियस ईयर, इन दोनों चीज़ को कोरिलेट करके क्वेश्चन गेस करते हैं और जब इन दो चीज़ को कोरिलेट करके आप क्वेश्चन गेस करोगे तो सवाल ही नहीं उठता है कि क्वेश्चन बाहर से आएगा। तो इसलिए आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। और आपका तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम अब हो गया, ऑनर्स पेपर अब हो गया, तो आप सब्सिडरी का थोड़ा बहुत तैयारी कर लो। वैसे सब्सिडरी क्वालिफाइंग नेचर होता है और जैसे ही सब्सिडरी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है आप लोग पार्ट 2 की तैयारी में सही से लग जाइएगा। हम पार्ट 2 के लिए बैच स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।